दिल्ली की सियासत का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है। बिहार की पॉलिटिक्स देश का नैरेटिव सेट करती है। बीजेपी के लिए बिहार जीतना बहुत जरूरी है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 और 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा को तय कर सकता है। पीएम मोदी भी इस बात को बखूबी समझते हैं। इस साल प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इस साल 5वीं बार बिहार में प्रधानमंत्री मोदी होंगे और ये जो डेडलाइन आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर है। 24 फरवरी 2025 को भागलपुर में मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी। 2025 में मौजूदगी भागलपुर में थी। 30 जनवरी 2025 विक्रमगंज में मौजूद थे। 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी में मौजूद थे। 29 मई 2024 को पटना में मौजूदगी थी और 20 जून 2025 को सिवान में मौजूदगी रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 20 जून को बिहार के सिवान के दौरे पर हैं। इस दौरे में वो जो है कई हजार करोड़ रुपए की योजना की सौगात और शिलान्यास उद्घाटन भी करने वाले हैं बिहार में। लेकिन इस बार का जो दौरा है वो मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए मेक इन बिहार की झलक भी दिखाएगा। पीएम मोदी मढ़ौरा रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने हुए डीजल इंजन को पहली बार विदेश भेजने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। ये डीजल लोकोमोटिव पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी को एक्सपोर्ट किया जाएगा। बिहार अब विश्व स्तर पर छाने के लिए तैयार है। कारण एक, मढ़ौरा प्लांट से तैयार डीजल लोकोमोटिव इंजन अब दुनिया भर में अपनी धाक जमाएंगे। यानी कि छुप छुप गाड़ी बिहार से बनकर जब विदेशों में डीजल इंजन पहुंचेंगे उससे चला करेंगी। साफ तौर पर है ये बिहार के न सिर्फ गौरव का विषय है बल्कि भारत के मेक इन इंडिया का ज़बरदस्त उदाहरण भी है। पीपीपी मॉडल पर मढ़ौरा में ये लोकोमोटिव्स तैयार किए जा रहे हैं। उसी प्लांट में मैं मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मढ़ौरा का जो डीजल लोकोमोटिव प्लांट्स है और यहाँ पर आपको तमाम मशीनरी काम करते हुए दिख जाएंगी। कैसे कैसे असेंबल्स किए जाते हैं, कैसे ये जो लोकोमोटिव्स बनते हैं ये आपको देखने को मिल सकता है। और साथ साथ जो कारीगर अभी इसमें लगे हुए हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। ये प्लांट्स 2018 से पूरी तौर पर ऑपरेशन हुआ था और अभी तक लगभग 750 जो लोकोमोटिव्स हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। अगले अब इस साल से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 150 जो लोकोमोटिव्स हैं वो गयाना अफ्रीकी देश भेजे जा रहे हैं। और जो कि एक बार फिर से ये बताता है कि जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार किया था वो एक सफल हो रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये जो सिर्फ एक लोकोक्ति नहीं है बल्कि ये हकीकत हो चुकी है। और यही वजह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ से जो लोकोमोटिव्स तैयार हैं गयाना के लिए हरी झंडी पहली दिखाएंगे। साफ तौर पे कह सकते हैं कि एक वेबटेक कंपनी और रेलवे के बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अब पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के साथ साथ दुनिया को भी अपनी लोकोमोटिव्स भेजने के लिए तैयार है। कैमरामैन सुमन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, मढ़ौरा, बिहार। तो बिहार के औद्योगिक विकास के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक कदम है जब पहली बार राज्य से बने हुए लोकोमोटिव इंजन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी के लिए पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये न केवल भारत की विनिर्माण क्षमता को दर्शाता है बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित बिहार के सपने को भी नई ऊंचाई देगा। मढ़ौरा की ये फैक्ट्री वेबटेक इंक और भारतीय रेलवे का संयुक्त उपक्रम है जिसमें वेबटेक की 76% और रेलवे की 24% की हिस्सेदारी बनती है। बिहार से ग्लोबल मार्केट के लिए जो है एक्सपोर्ट किया जाना है। सारण के मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री भारत की पहली इकाई बनी है जहां से सीधे ग्लोबल मार्केट में लोकोमोटिव इंजन का एक्सपोर्ट होगा। वेबटेक डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री ने 729 डीजल इंजन का निर्माण किया जिनमें से 545 इंजन 4500 एचपी और 184 इंजन 6000 एचपी क्षमता के हैं। 2018 में वेबटेक इंक और भारतीय रेलवे के जॉइंट वेंचर शुरू हुए जिसमें वेबटेक का 76% और भारतीय रेलवे का 24% हिस्सा है।
मई 2025 में गिनी के 3 मंत्रियों ने इस फैक्ट्री का दौरा किया है। इस दौरे के बाद वेबटेक और गिनी के बीच में 140 डीजल लोकोमोटिव्स की सप्लाई के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई। इसका नाम है कोवो प्रोजेक्ट और ये सौदा भारत की रेलवे इंजीनियरिंग के प्रति वैश्विक भरोसे का एक प्रतीक है। मढ़ौरा प्लांट्स में 2 तरह के इंजन बनाए जा रहे हैं। 2 प्रकार के कह सकते हैं कि हार्स पावर के इंजन बनाए जा रहे हैं। एक तो 4500 हार्स पावर, दूसरा 6000 हार्स पावर, और अगर 2 इंजन्स को जोड़ देते हैं तो फिर लगभग 9000 हार्स पावर के करीब ये लोकोमोटिव इंजन बन जाते हैं, जो कि अधिकतर अगर देशों में देखा जाए तो 6000 हार्स पावर के लोकोमोटिव इंजन प्रयोग में लाए जाते हैं। मढ़ौरा प्लांट में मैं मौजूद हूँ और कैमरामैन श्रवण से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा सकें। ये आप देख सकते हैं कि अभी सेमी मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि लोकोमोटिव्स बन रहा है और रूप देने में आपको लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रोजेक्ट्स को जो फाइनल सेटिंग है वो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें, अगर कैमरामैन श्रवण हमारी राइट की तरफ देख सकें तो इंजन चलते हुए आपको दिखाई दे सकता है। वो शिफ्टिंग हो रही है जो इंजन्स के जो पार्ट्स हैं, और ये जब वो शिफ्टिंग कंप्लीट होती है तो फिर इस तरह का, जैसे पहले मैंने बताया, सेमी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन है ये तैयार होता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो 2 इंजन आपको नज़र आ सकते हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो रेड और येलो में आपको इंजन देखने को मिल रहा है, वो बन करके तैयार है। साथ ही साथ एक इंजन यहाँ आपको दूसरे कलर में देखने को मिल रहा है, ग्रीन और ब्लू के साथ साथ जो इंजन है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्रीन और ब्लू ये इंजन भी अब लगभग रेडी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको जो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि भारत अब विदेशों में भी अपने इंजन को सप्लाई करने जा रहा है। ये न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, मढ़ौरा, बिहार। तो इस परियोजना के जरिए बिहार न सिर्फ इंडियाज इंडस्ट्रियल मैप पर उभर करके आ रहा है, बल्कि ये राज्य के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर भी देगा। इससे स्किल्ड वर्कफोर्स, लोकल सप्लायर्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच और प्रधानमंत्री मोदी की नीति का ये संयोजन बिहार को देश ही नहीं, दुनिया में भी इंडस्ट्रियल लीडरशिप की ओर अग्रसर कर रहा है। बिहार में बने लोकोमोटिव अब विश्व स्तर पर छाने के लिए तैयार हैं। 150 लोकोमोटिव गयाना भेजे जा रहे हैं, और पीछे आप ये लोकोमोटिव देख सकते हैं। हमारे साथ रेल प्रवक्ता दिलीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार के लिए तो बड़ी बात है ही, रेलवे के लिए भी और भारत के लिए भी, कि यहाँ के बने डीजल लोकोमोटिव इंजन अब गयाना पहुँच रहे हैं। 150 का जो ऑर्डर है जल्द ही पूरा कर दिया जाए। निश्चित रूप से यह भारतीय रेल की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरे देश के लिए भी बड़ी उपलब्धि है कि ये मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वह ग्लोबल मार्केट में जा रहा है। और कम्पिटिटिव माध्यम से जो बिड प्राप्त हुआ है इस कारपोरेशन को, तो इस कारपोरेशन द्वारा 150 लोकोमोटिव जो है पश्चिम अफ्रीकी गणराज गिनी को भेजा जाना है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा आयरन ओर का माइंस मिला है, वहीं पर इन लोकोमोटिव्स का यूज़ किया जाएगा। 4500 हॉर्स पावर की क्षमता है एक लोकोमोटिव की। 2 लोकोमोटिव यदि मिला देते हैं तो 9000 हॉर्स पावर की क्षमता हो जाएगी। और यह 100 वैगन का जो रेक है, फ्रेट का जो रेक है, उसको पुल करने में सक्षम रहेगा। काफ़ी एडवांस लोकोमोटिव तैयार किया गया है। इसका जो कैब है वो एग्रोनॉमिकली डिज़ाइन किया गया है। इसमें माइक्रोवेव ओवन है, फ्रीज है, एसी कैब है, टॉयलेट जो बनाया गया है वो वाटरलेस टॉयलेट्स इसमें बनाए गए हैं। तो कई नए फीचर्स के साथ इस लोकोमोटिव को तैयार किया गया है ताकि जो क्रू काम करें उनको भी काफ़ी कंफर्ट का अनुभव हो, और जो भी इसको वर्क दिया जाए उसको वो मुस्तैदी के साथ कर सकने में सफल हो। इसके साथ ही बिहार के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के तहत 51,000 लोगों को पहली किस्त देंगे। इसके तहत 6,684 लोगों को अपना घर बनाने में मदद होगा। इस योजना पर सरकार 510 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन योजनाओं पर कुल 3,132 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इन योजनाओं में कई तरीके के काम शामिल हैं, जैसे कि बिजली सप्लाई को बेहतर बनाना, पानी की सप्लाई को ठीक करना
और सीवरेज सिस्टम को सुधारना। इसके अलावा सिवान से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम दिखाएंगे। कई खास योजनाओं की जो सौगात है वो पीएम देने वाले हैं, जैसे कि बेतिया पावर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि 69 करोड़ रुपए का है, छपरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि 19 करोड़ का है, बक्सर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 156 करोड़, मोतिहारी सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट 400 करोड़, बक्सर सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट 256 करोड़, रक्सौल आईएनडी और एसटीपी प्रोजेक्ट 79 करोड़, बक्सर आईएनडी और एसटीपी प्रोजेक्ट 257 करोड़, आरा आईएनडी और एसटीपी प्रोजेक्ट 328 करोड़। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के सिवान में तमाम तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। जनसभा के पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर लोगों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभा स्थल NH 531 के पचरुखी बाईपास के पास छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर 5 बड़े जोमन तकनीक से पंडाल बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का हेलीपैड मंच से 250 मीटर पश्चिम दिशा में बनाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री का हेलीपैड उससे तकरीबन 400 मीटर उत्तर में होगा। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए 20 स्थानों को पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया। बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्थल से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, जबकि वीआईपी वाहनों की पार्किंग लगभग 500 मीटर की दूरी पर रखी गई। पीएम मोदी सिवान से कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इन योजनाओं पर कुल 2229 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन योजनाओं में पटना के दीघा जोन और कंकड़बाग जोन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज नेटवर्क भी शामिल होगा। पीएम इन योजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। दीघा जोन और कंकड़बाग जोन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मोकामा, फतुहा, बेगूसराय और बख्तियारपुर में सीवरेज प्रोजेक्ट लगेगा। वैशाली देवरिया के बीच में एक नई रेल लाइन भी शुरू होनी है। पीएम मोदी सिवान से वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन पाटलिपुत्र से गोरखपुर जाएगी। साथ ही वैशाली देवरिया के लिए नई ट्रेन को भी हरी झंडी मिलेगी। प्रधानमंत्री मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने हुए निर्यात के लिए पहले लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे बिहार में रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे। जाहिर है, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो पीएम मोदी का ये पूरा दौरा बिहार के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। वंदे भारत की टाइमिंग और जो रूट है वो तय किए जा रहे हैं। पाटलिपुत्र जंक्शन से दोपहर 2:25 पर रवानगी, वंदे भारत में रात 9:35 पर गोरखपुर ये पहुंच जाएगी। वापसी में गोरखपुर से सुबह 6:30 बजे ये रवाना होगी और ये ट्रेन दोपहर 1:30 बजे पटना होगी। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज और कप्तानगंज इसके रूट में आएगा। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार इस समय बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली और अब बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है बिहार। बिहार में महागठबंधन आरजेडी के नेतृत्व में मजबूत दिख रहा है। नीतीश कुमार और एनडीए लगभग 20 साल से सत्ता में काबिज है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी बहुत तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट इस समय कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद बिहार बीजेपी हर एक बूथ पर अपने फोकस को बढ़ा रही है। वहीं अब बात उड़ीसा की कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, जहां प्रदेश में भाजपा सरकार के वर्षगांठ समारोह को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट के लिए उड़ीसा में होंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 20 जून को दोपहर 3:40 पर भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उड़ीसा में पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कहता है, जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। दोपहर 3:45 पर एयरपोर्ट से जनता मैदान जाएंगे। शाम 4:15 पर जनता मैदान से सभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संबोधन का कार्यक्रम होगा। शाम 5:35 से जनता मैदान में एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। शाम 5:50 पर हवाई अड्डे पर पहुंचकर दिल्ली वापस उनकी रवानगी हो जाएगी। खुशी है, प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए हम लोग को पूरा तैयारी कर चुके हैं और आगे कल भी दिन भर में हम पूरा करेंगे और भारी संख्या में लोग आएंगे। और सरकार, मोहन मांझी का सरकार अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी का 11 साल का अच्छा काम, सरकार में भी अच्छा काम हुआ है। ये दोनों बात को कल हम स्टेज से आप लोग को संबोधित करेंगे, पत्रकार को भी संबोधित करेंगे, जनता को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर हम बताएंगे। हम बहुत खुश हैं, बहुत सारे काम हुआ है और उसका डिटेल हम कल बखान करेंगे पूरा डिटेल में। वहीं ओडिशा के सीएम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पीएम की मौजूदगी से इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बनाने की उम्मीद है, क्योंकि राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों को एनडीए के डबल इंजन शासन मॉडल के दृष्टिकोण के साथ जोड़ना चाहती है।
20 तारीख को उड़ीसा दौरे पे आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उड़ीसा में पहली बार भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, यानी वर्षगांठ है, और तमाम इसको लेके तैयारी चल रहा है उड़ीसा भाजपा के तरफ से। और ये जो दौरा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से जनता मैदान तक, यानी कि जहां पे समारोह होगा वहां तक रोड शो करेंगे और तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। सबसे बड़ा बात, 24 साल के बाद उड़ीसा में अकेला सरकार बनाया है भाजपा सरकार ने, और तमाम ये 1 साल के अंदर क्या उपलब्धियां मिली है और विकास कितना दूर हुआ है, तमाम उसके ऊपर पूरा उड़ीसावासी को बताएंगे। और 1 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स वर्क हुआ, यानी कि जब पहले सरकार बनाने से पहले जो सूची पत्र में था, जो एक वादे किए थे, तमाम उनमें से कई सारे वादे निभाए हैं। जैसे कि बात करें प्रभु जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार खोलना, साथ ही रत्न भंडार खोल के वहाँ की रत्न को गिनती करना, रत्न भंडार की मरामती करना, साथ ही सुभद्रा योजना और चासियों के लिए MSP में बढ़ाओ, तमाम इसको लेके जो डेवलपमेंट्स वर्क हुआ है उड़ीसा में, इसके ऊपर पूरा उड़ीसावासी को सूचना देंगे। उड़ीसा की भुवनेश्वर से देव कुमार की रिपोर्ट, भारत 24।